उसी आश्रम में कुछ काल तक निवास किए। समय आने पर बड़ी सहजता में शरीर को परित्याग करके जाकर के अमरावती में निवास किए। श्री याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि यह इतिहास अति पुनीत है। धर्मध्वजी भगवान शिव ने भगवती श्री पार्वती जी को सुनाया है, जो अभी आपने सुना है। अब आप और श्री राम जन्म के कारण श्रवण कीजिए। सुनो मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। सुनो मुनि कथा पुनीत पुरानी। हे मुनि, पुनीत एवं पुरानी कथा सुनिए। जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी, जो गिरिजा प्रति श्री गिरिजा जी से भगवान शिव ने कही है। दोहा में श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, भारद्वाज सुनु अपर पुनि। और यहां पर कहते हैं सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी। तो क्या यहां पर पुनरुक्ति दोष माना जाना चाहिए? तो इसका समाधान है कि नहीं। दोहा में श्री याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि श्री राम जन्म के दूसरा और हेतु सुनिए। हेतु के लिए कहा, कारण के लिए कहा, और इस चौपाई में कथा सुनने के लिए कह रहे हैं। सुनो मुनि कथा पुनीत पुरानी। इस कथा में केवल एक राजा का चरित्र है, जो बहुत बड़े धर्मात्मा थे और ब्राह्मण के श्राप से राक्षस हो गए। फिर भी यह कथा पुनीत है। और पुरानी है। जैसे राजा नल, राजा रघु, राजा युधिष्ठिर जैसे धर्मात्माओं की कथा है, उसी प्रकार से इसमें प्रताप भानु की कथा है। यह कथा बहुत पुरानी है। भगवान शिव ने श्री पार्वती जी से सुनाई है। विश्व विदित एक कैकेयी देशु, विश्व विदित एक कैकेयी देशु, सत्य केतु तहाँ बसई नरेशु, सत्य केतु तहाँ
बसई नरेशु। विश्व विदित एक कैकई देशु, सत्य केतु तह बसई नरेशु। विश्व विदित माने विश्व विख्यात, जगत में प्रसिद्ध एक कैकई देश है, जिसको वर्तमान में कश्मीर कहते हैं। तहां सत्य केतु नाम के नरेशु बसई। वहां पर सत्य केतु नाम के नरेशु माने राजा निवास करते हैं। विश्व में प्रसिद्ध एक कैकई देश। वैसे भी कश्मीर की प्रसिद्धि हमेशा से रही है। वहां के जो राजा हैं उनका नाम है सत्य केतु। सत्य केतु जथा नाम तथा उनमें गुण भी है। सत्य केतु है अर्थात सत्य की ध्वजा फहराते हैं। सत्य केतु तहाँ बसई नरेशु। बहुत बड़े सत्यवादी राजा हैं और साथ साथ धर्मात्मा भी है। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। तेज प्रताप शील बलवाना। धर्म धुरंधर नीति निधाना। धर्म धुरंधर अर्थात धर्म रूपी धुरी को धारण करने वाले हैं। धर्म रूपी बोझ को धारण करने वाले हैं। नीति निधाना, नीति के निधान है, नीति के स्थान है। तेज प्रताप शील बलवाना। बहुत बड़े तेजस्वी हैं, प्रतापी हैं, शीलवान हैं तथा बलवान हैं। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। बहुत बड़े धर्मात्मा राजा है, धर्मशील है, नीति के स्थान है अर्थात बहुत बड़े नीतिवान राजा है। धर्मशील हैं, न्यायशील हैं, बलशील हैं, तेजशील हैं, प्रतापशील हैं अर्थात सब प्रकार से सद्गुणों से संपन्न ये राजा सत्यकेतु हैं। जो राजा नीति नहीं जानते वह शोचनीय होते हैं, क्योंकि नीति के अभाव में प्रजा को ठीक से पालन नहीं कर पाते हैं। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। नीति से ही राज्य का संचालन होता है। राज्य की रहाई
नीति बिनु जाने। नीति चार है, साम, दाम, भेद और दंड। साम दाम और दंड विभेदा, निरपुर बसई नाथ का वेदा। चार नीति है। दोहावली 507 में गोस्वामी जी महाराज ने कहा, माली भानु किसान सम नीति निपुण नरपाल। माली भानु किसान सम नीति निपुण नरपाल, प्रजा भाग बस हो हिंगे कबहु कबहु कलिकाल। माली भानु किसान सम नीति निपुण नरपाल। माली के समान हो, सूर्य के समान हो, कृषाणु अग्नि के समान। किसान कृषक अर्थात किसान के समान हो, माली भानु किसान समान। किस प्रकार से माली बाग को ख्याल रखते हैं, छोटे पौधे को कैसे बढ़ाते हैं, बड़े पौधे को किस प्रकार से नियंत्रण में रखते हैं, किसको कब क्या खाद देना चाहिए, पानी देना चाहिए, इस बात को माली और किसान दोनों जानते हैं। सूर्य समय के अनुसार तपते हैं, तो राजा माली भानु किसान सम नीति निपुण नरपाल। राजा सत्यकेतु नीति के निधान हैं, बहुत बड़े नीतिवान हैं, तेजवान हैं, प्रतापी हैं, शीलवान हैं, बलवान हैं। कहने का भाव यह है कि अग्नि के समान तेजवान हैं, सूर्य के समान प्रतापी हैं, चंद्रमा के समान शीलवान हैं और पवन देव के समान बलवान हैं। पवन देव के समान बलवान है। तेज में अग्नि का नाम आता है, प्रताप में सूर्य का, शील में चंद्रमा का, बल में पवन का नाम आता है। पवन तनय बल पवन समान। काम से रूप प्रताप, दिनेश से सोम से शील, चंद्रमा में शील में चंद्रमा का नाम आता है। तो राजा सत्यकेतु इन सभी गुणों से संपन्न है। तेहि के भये जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। सब गुण धाम महारन धीरा, तेहि के भये जुगल सुत बीरा। तेहि के भय जुगल सुत बीरा। तेहि के अर्थात राजा सत्यकेतु के जुगल माने दो वीर पुत्र हुए, जो सब गुण धाम महारण धीरा, जो सभी गुणों के धाम हैं और महान रणधीर है ये दोनों पुत्र इनके। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, दो वीर पुत्र हुए इनके, जो समस्त गुणों के धाम एवं रणधीर हुए।
कहने का भाव ये है कि वीर जन्म लेता है, कोई बनाने से वीर नहीं होता है। जो विशिष्ट गुणों से समलंकृत हैं, समझना चाहिए कि ऐसे पुरुष जन्म ही लेते हैं। उनमें वह संजोग बनता जाता है और वह विशिष्ट गुण उनमें मजबूत हो जाता है। सब गुण धाम महारणधीरा, समस्त गुणों के धाम है, महान रणधीर है। अब तक के अवतार के कारण में देवता को राक्षस होना, असुर को राक्षस होना ये कहा गया है, और अब मनुष्य को राक्षस होना कहा जा रहा है। शिवगण जय विजय देवता थे, जालंधर राक्षस थे, असुर ही थे। परंतु ये प्रताप भानु ये मनुष्य से राक्षस हुए। सब गुण धाम महारण धीरा, समस्त गुणों के धाम एवं महान रणधीर हुए। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही, नाम प्रताप भानु असताही। राजधनी जो जेठ सुत आही, राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। राजधनी माने राज्य के उत्तराधिकारी, राजधनी माने राज्य के उत्तराधिकारी। जो जेठ सुत आही, जो जेठ पुत्र हैं, बड़ा पुत्र है, उसका नाम प्रताप भानु ऐसा है। ताही नाम प्रताप भानु अस, ताही उसका प्रताप भानु ऐसा नाम है। राज्य के उत्तराधिकारी जो बड़ा पुत्र है, कहने का भाव ये है कि बड़ा पुत्र राज्य के उत्तराधिकारी हुआ करता है। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राजधनी कहने का भाव यह है कि राज्य संचालन की योग्यता भी होनी चाहिए, प्रजा पालन की योग्यता होनी चाहिए। जैसे देखा विधि विचारी सब लायक, देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही किन्ह प्रजापति नायक। कहै भुआल सुनिय मुन नायक, भय राम सब विधि सब लायक। कहै भुआल सुनिय मुन नायक, भय राम सब विधि सब लायक। तो राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु अस ताही। प्रताप भानु ऐसा नाम है उसका।
अर्थात यथा नाम तथा गुण इनमें भी है। भानु प्रताप नाम है तो सूर्य जैसा इसमें प्रताप भी है। महारामायण में ऐसी चर्चा है कि ये प्रतापी और बलवीर नाम के भगवान श्री राम जी के प्रिय सखा हैं। श्री मनु शत्रुपा को वरदान देने के बाद भगवान श्री राम जी ने इन दोनों से कहा कि आप दोनों भूलोक में चलिए, आपसे रण क्रीड़ा करने की इच्छा है। यहां पर जब इस भूलोक में दोनों आए तो नित्य धाम का प्रभाव था, इसलिए धर्म में प्रवृत्त हो गए, धर्म पारायण हो गए। परंतु लोभ की पराकाष्ठा होने से ब्राह्मण का श्राप हुआ और फिर जब असुर हुए तब श्री राम जी के लिए रण क्रीड़ा के योग्य हुए। सदा शिव संहिता का श्लोक है ये। प्रतापे राघवः सखा, प्रतापे राघवः सखा, भ्राता वै सह रावणः, राघवेण तदा साक्षात् साकेत अवतीर्यते। राघवेण तदा साक्षात् साकेत अवतीर्यते। ये प्रतापी नाम के सखा है श्री राम जी। लंका कांड के प्रसंग में रावण ने श्री अंगद जी से कहा कि सोई रावण जग विदित प्रतापी, सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुनहि न श्रवण अलीक प्रलापी। इस प्रकार से कहा, सोई रावण जग विदित प्रतापी। नाम प्रताप भानु अस्ताही, ताही माने उसका नाम प्रताप भानु ऐसा है। और दूसरे का नाम कहा अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्रामा, भुज बल अतुल अचल संग्रामा, अपर सुतहि अरिमर्दन नामा। अपर माने दूसरे, सुतहि माने पुत्र का नाम अरिमर्दन है। भुजबल में अतुल है, अपनी भुजा बल में अतुल है, अतुलनीय है, इसकी तुलना के कोई नहीं है। अचल संग्रामा, और संग्राम भूमि में अचल माने चलायमान नहीं होने वाले हैं। इसका भी जो नाम है जथा नाम तथा गुण है। नाम है अरिमर्दन तो शत्रु को छक्का छुड़ाने वाले हैं।
अरिमर्दन, जथा नाम तथा गुण, शत्रु को मसलने वाले हैं। भुजबल अतुल, इसकी भुजा में इतना बल है कि उसकी तुलना में कोई है ही नहीं। संग्राम में अचल रहने वाला है। संग्राम में जब अरिमर्दन जाता है तो फिर चलायमान नहीं होता है, डटा रहता है। अरिमर्दन अगले जन्म में जब कुंभकर्ण होगा तब भी रावण से अधिक बलवान होगा। रावण से अधिक बलवान होगा। रावण में माया बल था, कुंभकर्ण में स्वाभाविक बल था। जब श्री हनुमान जी से कुंभकर्ण और रावण का मुकाबला हुआ है तो रावण के मुष्टिका प्रहार से हनुमान जी भूमि पर नहीं गिरे हैं। जान टेक कपि भूमि न गिरा, जान टेक कपि भूमि न गिरा। रावण ने मारा तो हनुमान जी घुटना टेक करके रह गए, और श्री हनुमान जी ने मारा तो रावण मूर्छित हो गया। परंतु कुंभकर्ण से जब मुकाबला हुआ और कुंभकर्ण ने जब श्री हनुमान जी को मुष्टिका से मारा तो हनुमान जी भूमि पर गिर गए। पुण्य उठित ही मारेऊ हनुमंता, गुरुमित भूतल परेऊ तुरंता। यद्यपि हनुमान जी के मुक्का से भी कुंभकर्ण भूमि पर गिरा है, लेकिन हनुमान जी भी गिर गए। पुण्य उठित ही मारेऊ हनुमंता, गुरुमित भूतल परेऊ तुरंता। और कुंभकर्ण का बल इतना अधिक था, ऐसा बलवान था कि कोटि कोटि कपि धरि धरि खाही, कोटि कोटि कपि धरि धरि खाही, जन टीढ़ी गिरी गुहा समाही। बानर लोग जब कुंभकर्ण पर प्रहार करते हैं तो कुंभकर्ण को लगता है कि कोई मदार के फल से हमें मार रहा है। ऐसा कुंभकर्ण बलवान था। तो अपर सुत ही अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल चल संग्राम। भायहि भायहि परम समीति, भायहि भायहि परम समीति। सकल दोष छल बरजित प्रीति, भायहि भायहि परम समीति। सकल दोष छल बरजित प्रीति। भायहि भायहि परम समीति। भाई भाई में परम समीति थी। परम समीति अर्थात मित्रता थी, मेल था, समता थी। सकल दोष छल वर्जित प्रीति, समस्त दोष छल से वर्जित माने रहित इनकी प्रीति थी। भायहि भायहि परम समीति। सकल दोष छल बरजित प्रीति।
समस्त दोष और छल से रहित इनकी प्रीति थी। कहने का भाव ये है कि प्रीति छल कपट होने से नष्ट हो जाती है। जल पै सरिस बिकाई देखूं प्रीति की रीति भली। बिलग होई रस जाई कपट खटाई परत पोली। कपट पर कपट के होते ही, छल के होते ही प्रीति नष्ट हो जाती है। यहां पर प्रताप भानु और हरिमर्दन में आपस में बहुत प्रेम था। एक दूसरे के ऊपर न्यौछावर थे, एक दूसरे के लिए जीते थे, एक दूसरे को सम्मान करते थे। भाई ही परम समिति सकल दोष छल वर्जित प्रीति। शास्त्र कहता है जे न मित्र दुख हो ही दुखारी तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज कर जाना मित्रक दुख रज मेरु समाना। भाई ही परम समिति सकल दोष छल वर्जित प्रीति। जेठे सुतहि राज निरपदीन्हा हरिहित आप गवन बन केन्हा। हरिहित आप गवन बन केन्हा। जेठे सुतहि राज निरपदीन्हा। निरप राजा सत्यकेतु ने जेठे सुतहि अर्थात बड़े पुत्र को राज्य दिया। हरिहित आप गवन बन कीन्हा। आप स्वयं हरिहित माने हरि के वास्ते वन गवन किन्हा वन की ओर प्रस्थान किए। जेठे सुतहि राज नृपदीन्हा हरिहित आप गवन बन किन्हा। बड़े पुत्र को अर्थात प्रताप भानु को सत्यकेतु ने राजा बनाया। यहां पर बरबस राज देना नहीं कहा गया, जैसे कि श्री मनु जी महाराज ने बरबस राज सुतहि तब दीन्हा। यहां पर बरबस नहीं, इसका मतलब यह है कि राज्य संचालन की योग्यता होने से प्रताप भानु ऐसा चाहता था कि मुझे राज्य पद प्राप्त हो। इसीलिए एक बार भी मना नहीं किया। सत्यकेतु ने जैसे दिया वैसे प्रताप भानु ने स्वीकार कर लिया। सत्यकेतु राजा धर्म शास्त्र को पालन करते हुए, धर्म मर्यादा को पालन करते हुए चौथे पन में भगवान के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। संत कहि असि नीति दसानन, संत कहि असि नीति दसानन। चौथे पन जायहि नृप कानन, चौथे पन जायहि नृप कानन। इसलिए वन की ओर प्रस्थान किए। जो अपना जीवन धर्माचरण पूर्वक रहता है, जो अपना जीवन धर्माचरण पूर्वक रखता है, उसको अंत में सांसारिक प्रपंच से वैराग्य होता है। प्रथम ही विप्र चरण यति प्रीति निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। प्रथम ही विप्र चरण यति प्रीति निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। यही कर फल पुण्य विषय विरागा तम मम धर्म उपज अनुरागा। हरिहित आप गवन बन कीन्हा।
हरि को पाने के लिए वन की ओर प्रस्थान किए। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरे दुहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अघलेश। कतहु नहीं अघलेश। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दोहाई देश। जब प्रताप रवि माने प्रताप भानु, नृप भयउ माने राजा हुआ, तो देश में दोहाई फिरी। देश में दोहाई फिरी। वेद विधि अति वेद विधि प्रजापाल, कतहु नहीं अघलेश। अति से वेदोक्त रीति के द्वारा प्रजा का पालन करते हैं। कतहु नहीं अघलेश। कतहु माने कहीं भी लेश मात्र अघ नहीं है। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरे दोहाई देश। नए राजा की दोहाई नगर में फिरती है। नगर फिरी रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। नए राजा होने पर देश में बाजे बजाए जाते हैं, मिठाइयां बांटी जाती है। इस प्रकार से सबको मालूम हो जाता है कि अमुक राजा हो गए। अति वेद विधि, वेदोक्त रीति से, वेद विधि से प्रताप भानु प्रजा को पालन करते हैं। कहीं भी लेश मात्र पाप नहीं है। कहीं कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई जुआ नहीं खेल सकता, कोई हिंसा नहीं कर सकता, कोई पर स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डाल सकता। इस प्रकार से कहीं भी लेश मात्र पाप नहीं है। कोई किसी को अनायास सता नहीं सकता। क्योंकि चारियु चरण धर्म जग माही, चारियु चरण धर्म जग माही। पूरी रहा सपने हूं अघनाही, पूरी रहा सपने हूं अघनाही। निर्पहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। निर्पहित कारक सचिव सयाना, निर्पहित कारक सचिव सयाना। निर्प राजा के हित कारक माने हित करने वाले, सयाना माने होशियार चतुर, सचिव माने मंत्री हैं, जिनका नाम है धर्म रुचि। नाम धर्म रुचि, इनका भी जथा नाम तथा गुण है। नाम है धर्म रुचि, धर्म में हमेशा इनकी रुचि रहती है, इच्छा रहती है। शुक्र समाना, शुक्राचार्य के समान है। निर्पहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। मंत्री का यह विशिष्ट गुण है कि वह राजा के हितकारी होना चाहिए। राजा का हित कैसे हो, इसी बात को हमेशा चिंतन करते रहना मंत्री का विशेष कार्य है। गोस्वामी जी कहते हैं सयाना माने चतुर होशियार मंत्री हैं। इनका नाम है धर्म रुचि।
धर्म रुचि इनका नाम है, धर्म के प्रति बड़ी इच्छा रहती है इनकी। जिस राजा के मंत्री धर्म रुचि हो, जिस राजा के मंत्री धर्म पारायण हो, वह राजा अवश्य धर्मात्मा हो सकता है। गोस्वामी जी ने कहा शुक्र समाना। नीति के प्रणेता शुक्राचार्य जी महाराज हैं। शुक्र नीति प्रसिद्ध है। यहां पर श्री बृहस्पति जी महाराज से उपमा न दे करके शुक्राचार्य से उपमा दी गई है, जबकि बृहस्पति जी महाराज भी नीतिवान हैं। लेकिन यहां पर शब्द है निर्पहित कारक। जिस प्रकार से शुक्राचार्य जी हितकारी हैं, उस प्रकार से श्री बृहस्पति जी हितकारी नहीं हैं। जब देवगुरु श्री बृहस्पति जी में और देवराज इंद्र में अनबन हो गया, तो बृहस्पति जी चले गए नाराज होकर के, और जिसका परिणाम ये हुआ कि देवराज इंद्र की श्री नष्ट हुई, उसकी संपत्ति, उसकी श्री नष्ट हुई। लेकिन शुक्राचार्य अपने शिष्य से कभी नाराज नहीं होते। जब राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, भगवान वामन अवतार लेकर के भिक्षा लेने के लिए उनके यज्ञशाला में पहुंच गए। राजा बलि ने उनका बड़ा सत्कार किया, सम्मान किया, पूजन किया और पूछा कि ही कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो करत न लावऊं बारा। वामन भगवान ने राजा बलि की भूरी भूरी प्रशंसा की। इसके बाद कहा, मुझे अपने पांव से 3 पांव 3 डग भूमि दे दीजिए, जहां बैठ करके मैं भजन किया करूंगा, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करूंगा, जाप करूंगा। राजा बलि ने कहा, आप तो छोटे हैं, आप 3 पांव से 3 डग से भूमि लेके क्या करिएगा? अरे और कुछ मांग लीजिए। तो वामन भगवान ने संतोष की व्याख्या करते हुए कि ब्राह्मण को परम संतोषी होना चाहिए, संतोष करने पर ही धर्म की रक्षा होती है। जब संकल्प करने की तैयारी हुई तो दैत्य गुरु श्री शुक्राचार्य जी इस बात को समझ गए कि ये बावन देखने में बावन है, ये बावन है नहीं, तो ये तो साक्षात नारायण है, और ये 3 डग भूमि के बहाने से सब कुछ ले लेंगे। तुरंत उन्होंने राजा बलि को एकांत में बुला करके समझाना शुरू किया। बलि ने कहा, मैंने वचन दिया है। गुरुजी ने कहा, झूठ बोल दो। अपने वृत्ति रक्षा के लिए, प्राण संकट में हो, प्राण की रक्षा के लिए, किसी के भी प्राण बचाने के लिए झूठ बोलना दोष नहीं होता है, झूठ बोल दो। राजा बलि ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं। गुरुजी, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं, मैंने वचन दिया है तो दूंगा। फिर जब संकल्प करने की तैयारी किए तो जल पात्र में ही बैठ गए शुक्राचार्य जी महाराज, सूक्ष्म रूप धारण करके, जिसे जल न गिरे, संकल्प न हो। और परिणाम ये हुआ कि उनका नेत्र फूट गया। जल पात्र में बैठे थे, जल गिर नहीं रहा था। भगवान ने कहा, जल नहीं गिर रहा है, क्या बात है? राजन, ये लोग कुशा, और कुशा से जल पात्र के मार्ग को साफ कर दो। भी अपने शिष्य के हित करने वाला शुक्राचार्य ही तो है। इसलिए कहा, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना, शुक्राचार्य के समान हितकारी है। दूसरा इसका भाव यह है कि आगे चल करके प्रताप भानु रावण बनने वाला है।
असुर बनने वाला है, इसलिए इनके मंत्री को शुक्राचार्य से उपमित किया गया, क्योंकि ये असुर बनेंगे। नाम धर्म रुचि शुक्र समाना, सचिव शयान बंधु बलबीरा, सचिव शयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंजरन धीरा, आप प्रताप पुंजरन धीरा, सचिव शयान। सचिव मंत्री धर्म रुचि, शयान माने होशियार है, चतुर है, बंधु भाई अरिमर्दन बलबीरा, बलवानों में वीर है, और आप प्रताप भानु स्वयं प्रताप के पुंज हैं, रणधीर हैं। आप प्रताप पुंज रणधीरा। सचिव शयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा, सचिव शयान बंधु बलबीरा। मंत्री होशियार है, चतुर है, अर्थात बुद्धिमान है, और भाई साहब बलवानों में वीर हैं, बलबीर हैं। कहने का भाव यह है कि युद्ध में शत्रु से मुकाबला तभी करना चाहिए जब बुद्धि और बल दोनों में अपने में विद्यमान हो। नाथ बयोर कीजिए ताही सो, बुद्धि बल सके जीत जाही सो। प्रताप भानु के पास मंत्री मानो बुद्धि है और भाई मानो बल है। सचिव शयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंज और स्वयं प्रताप के पुंज हैं, महान पराक्रमी हैं और रणधीर हैं। रणधीर वह होता है जो रण देखकर कभी घबराता नहीं, लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। सुनि सरोस बोले सुभट, वीर अधीर ना होहि। सुनि सरोस बोले सुभट, वीर अधीर ना होहि। सेन संग चतुरंग अपारा, सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा, अमित सुभट सब समर जुझारा, सेन संग चतुरंग अपारा। संग में अपार चतुरंगनी सेना है। सब सुभट, अमित माने असीम है, और समर जुझारा, समर माने युद्ध भूमि में, समर माने युद्ध भूमि में, जुझारा माने जूझने वाले हैं, लड़ने वाले हैं। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। चतुरंगनी सेना अपार है संग में। चतुरंगनी सेना के 4 अंग होते हैं, है दल, गय दल, पैदल, रथ दल। है दल, गय दल, पैदल, रथ दल। अर्थात हाथी हो, घोड़ा हो,
रथ हो और पैदल चलने वाला हो, हैदल घुड़सवार हो, गैदल हाथी सवार हो, रथ दल रथ पर चलने वाला हो, पैदल पैदल चलने वाला हो। चतुरंगनी सेना अपार है। एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, आयुतम च नागास्त्रिगुणी रथानाम, आयुतम च नागास्त्रिगुणिम रथानाम, लक्षैकयोद्धा दशलक्षवाजिनाम, पदाति संख्या खडत्रिंशलक्षा, अक्षोहनीं ताम मुनियो वदन्ति। 10,000 हाथी हो, 30,000 रथ हो, 1,00,000 योद्धा हो, 10 लाख घोड़ा हो, और पैदल की संख्या 36 लाख हो, तब उसको कहते हैं एक अक्षोहनी। आयुतम च नागास्त्रिगुणिम रथानाम, लक्षैकयोद्धा दशलक्षवाजिनाम, पदाति संख्या खडत्रिंशलक्षाम, अक्षोहनीताम मुनियो बदंती। इसी को एक अक्षोहनी कहते हैं। सब सुभट अमित माने असीम है, अमित माने असीम, सब योद्धा है, इनकी कोई संख्या नहीं है। सब समर माने युद्ध में जूझने वाले हैं, लड़ने वाले हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, सेन बिलो की राउ हर साना, सेन बिलो की राउ हर साना, अरुबाजे गह गहे निशाना, अरुबाजे गह गहे निशाना, सेन बिलो की राउ हरसाना, अरुबाजे गह गहे निशाना। सेन बिलो की माने सेना को देख करके राजा प्रताप भानु बड़े प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। मंत्री महोदय धर्मरुचि जी जान गए कि महाराज प्रताप भानु विश्व विजय की यात्रा पर निकलना चाहते हैं, इसीलिए बाजे बजने लगे। निशाना माने नगाड़े, गाह गहे माने धमाधम बजाए जाए। सेन बिलो की राउ हरसाना, अपनी सेना देख करके राजा प्रताप भानु परम प्रसन्न है, यह सोच करके कि मैं इस सेना के बल पर दिग्विजय अवश्य कर सकता हूं, मैं दिग्विजय अवश्य कर सकता हूं, इसलिए बड़े खुश हो गए। जिस कार्य के आरंभ में प्रसन्नता हो, समझना चाहिए वह कार्य अवश्य सिद्ध होगा। हर श्री राम तब किन्न पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। जब लगी आवो सीत ही देखी, हो यही काज मोही हरस ऋषि। अवश्य कार्य होगा। मंत्री महोदय समझ चुके हैं, इसलिए महाराज के सगुन के लिए बाजे बजाए जाने लगे। उन चतुरंगनी सेना में से एक सेना की टुकड़ी तैयार की गई। शुभ दिन शुभ मुहूर्त देख करके राजा प्रताप भानु प्रस्थान कर रहे हैं।
दिग्विजय के लिए हम आप इस प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।